ऑलराइट गाइस, तो आज के इस C++ वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप इन C++। C++ के अंदर डेटा टाइप क्या होते हैं और कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं और उनको हम किस तरीके से बना सकते हैं, ये सभी हम देखने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ हम देखेंगे वेरिएबल किस तरीके से बनाते हैं और वेरिएबल के जो बनाते हैं हम उनका स्कोप क्या रहता है वो सभी हम देखेंगे। और वेरिएबल बनाने के लिए क्या टर्म्स एंड क्या कंडीशन रहते हैं, किस तरीके का हम नाम यूज कर सकते हैं, ये सभी हम आज के C++ प्रोग्रामिंग सीरीज वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अपनी स्लाइड के ऊपर जिसमें कि हम देखेंगे डेटा टाइप इन C++। सबसे पहले व्हाट इज डेटा टाइप इन C++। C++ के अंदर जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है। डेटा टाइप इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, डेटा टाइप किसी भी लैंग्वेज के अंदर मीन्स दैट व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ डेटा इन द वेरिएबल कैन वी हैव दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज के अंदर हम ये बताते हैं कि हमारा जो वेरिएबल बना है उसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। अब इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी विद डिफरेंट डेटा टाइप। जो हम वेरिएबल बनाएंगे उस वेरिएबल के अंदर हमारा किस टाइप का डेटा स्टोर होगा मेमोरी के अंदर। अब whenever a variable is declared and become necessary to define a data type that what will be type of data that variable can hold। जब भी हम किसी भी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर कराना चाहते हैं या कोई भी वेरिएबल बनाना चाहते हैं या वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना चाहते हैं तो हमें उस टाइम पे ये बताना होता है कि ये वेरिएबल जो हमने बनाया है वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल डेटा टाइप। अब हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा टाइप्स इन C++। C++ के अंदर कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन C++। C++ के अंदर 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है प्राइमरी जिसको कि हम बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप। हमारा दूसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड होता है ड्राइव्ड डेटा टाइप। ये 3 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना डेटा टाइप प्राइमरी डेटा टाइप की, देन बात करेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की, देन बात करेंगे ड्राइव्ड डेटा टाइप की। सबसे पहले कर लेते हैं हम प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर हमारे आते हैं कैरेक्टर, देन आता है इंटीजर डेटा टाइप, देन फ्लोटिंग डेटा टाइप, फिर बुलियन आता है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट और वॉइड आता है और देन वाइल्ड कैरेक्टर आता है। ये सभी हमारे होते हैं प्राइमरी डेटा टाइप जिसको कि हम बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप, जो कि हमारे C++ की लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही डिफाइंड हो रखे होते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं बिल्ट इन, पहले से ही बने हुए। दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। उसके अंदर आते हैं पहले यूजर डिफाइंड, मतलब आपको नाम से पता चल रहा है कि जो यूजर के द्वारा बनाए जाते हैं। जस्ट लाइक स्ट्रक्चर हो गया हमारा, यूनियन हो गया, क्लासेस हो गया एंड इनुमरेशन हो गया। ये सभी डेटा टाइप जो होते हैं वो हम खुद से डिफाइन करते हैं कि इनके अंदर कितना वेरिएबल्स आएगा और कौन सा वेरिएबल किस टाइप का रहेगा, तो इसीलिए इनको नाम दिया गया है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। देन हमारा होता है ड्राइव्ड डेटा टाइप। ड्राइव्ड डेटा टाइप जस्ट लाइक एरे, फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंस। जो हमारा एरे होता है हम उसको खुद से डिसाइड करते हैं किस टाइप का एरे रहेगा और कितना साइज का एरे रहेगा। उसी तरीके से फंक्शन जो होते हैं हम उनको खुद बनाते हैं। पॉइंटर भी हम खुद डिसाइड करते हैं किस टाइप का एड्रेस होल्ड करेगा या किस टाइप का एड्रेस नहीं होल्ड करेगा। ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या किस तरीके से बनाते हैं, पॉइंटर किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो अब यह बने रहिए इस सीरीज के अंदर। हम नेक्स्ट जो वीडियोस लेकर आएंगे उन सभी में हम ये सभी डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम देखते हैं अपना टेबल ऑफ डेटा टाइप। एक डेटा टाइप की मैंने छोटी सी टेबल बनाई हुई है जिसके अंदर सारा कुछ डेटा टाइप का नेम दे रखा है, देन वो कितना मेमोरी साइज होता है और उसका रेंज कहां से कहां तक होता है, ये सभी मैंने इसके अंदर बना चुका हूँ, बना के दिखाया हुआ हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर जो डेटा टाइप होता है वो मेमोरी के अंदर 1 बाइट लेता है और जिसका -120 से लेकर जाता है प्लस में 127 तक और 0 to 255 तक जाता है। तो जैसे हमारा एक हो गया इंटीजर, यहाँ पे एक इंटीजर हो गया। इंटीजर लेता है मेमोरी के अंदर 4 बाइट। ये आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर जो भी आपको बता रहा हूँ वो 64 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारा होगा इंटीजर। इंटीजर लेता है हमारा 4 बाइट जिसका ये जो साइज होता है यहाँ से -32768 से शुरू होता है और प्लस में जाता है 32,767 तक C++ के अंदर और 64 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं ये साइंड इंट हो गया, एक अनसाइंड इंट हो गया। साइंड इंट का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जो इंटीजर टाइप तो है बट उसके अंदर जैसे प्लस माइनस, जैसे हम लिखते हैं ना -123। अब ये हो गया साइंड इंट। वहीं अगर हम अनसाइंड इंट बनाते तो उसके अंदर कोई भी साइन अलाउ नहीं होता, हम कुछ भी साइन नहीं दे सकते। उस तरीके से शॉर्ट इंट होता है, फिर साइंड शॉर्ट इंट होता है, अनसाइंड शॉर्ट इंट होता है। उस तरीके से यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन है, ये किस तरीके से मेमोरी लेते हैं। लॉन्ग होता है हमारा, फिर साइंड लॉन्ग होता है, अनसाइंड लॉन्ग इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, लॉन्ग डबल भी होता है। जैसे हमें कोई ज्यादा टाइप की वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम लॉन्ग डबल
सिंबल यूज करते हैं। अगर हमें यस और नो या ट्रू और फॉल्स में कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो देन हम बूलियन का यूज करते हैं। उसी तरीके से हमारे ये सभी होते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये तो हो गए हमारे डेटा टाइप। अब देख लेते हैं हम वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। व्हाट इज वेरिएबल इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस के अंदर वेरिएबल क्या होते हैं? सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पे। वेरिएबल आर यूज्ड इन सी प्लस प्लस व्हेन यू विल नीड टू स्टोर एनी डेटा ऑफ वैल्यू विद इन अ प्रोग्राम। जब भी हम कोई भी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर, देन हम वेरिएबल बनाते हैं। उसके अंदर वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू हमें स्टोर करनी होती है हम वो स्टोर कराते हैं। तो इसी को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मीन्स एक वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। दैट्स इट। जहां भी हम एक वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं उस मेमोरी को हम एक नाम दे देते हैं। कोई भी जो भी नाम देंगे उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। एंड हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जिस वैल्यू को हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। दीज वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड इन वेरियस वेज ईच हैविंग डिफरेंट मेमोरी रिक्वायरमेंट एंड स्टोरिंग कैपेबिलिटी। जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इंट होता है वो 4 वर्ड लेता है और उसका कुछ मेमोरी जिसके अंदर हम जो भी डेटा रखते हैं, जो भी स्टोर करते हैं, उसका एक अलग से मेमोरी स्टोरिंग कैपेबिलिटी होता है। जैसे कैर का होता है, इंटीजर का अलग होता है, लॉन्ग इंट का अलग होता है, डबल का अलग होता है, फ्लोटिंग का अलग होता है। जैसे इंटीजर के अंदर हम कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, फ्लोटिंग के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करते हैं। इस तरीके से हमारा होता है। वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल एक मेमोरी की लोकेशन का नाम होता है। दैट आर एलोकेटेड बाय कंपाइलर, जो कि हमें कंपाइलर एलोकेट करके देता है। एंड द एलोकेटेड इज डन बेस्ड ऑन द डेटा टाइप यूज्ड फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। जो भी हमारा कंपाइलर मेमोरी को एलोकेट करेगा या जिस भी मेमोरी को हमारा नाम देगा वो किसके बेस्ड पर देगा? जो भी आपने डेटा टाइप उसको प्रोवाइड किया है उसी डेटा टाइप की मेमोरी को एलोकेट करेगा। देन हमें उसी मेमोरी को एक नाम दे देगा और उसी को हम वेरिएबल कहते हैं, जिसके थ्रू कि हम उसमें वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। और हमें जब भी हमें नीड होगी उसी वेरिएबल के नाम के थ्रू हम जो वैल्यू हमने स्टोर कराई है दैट मेमोरी एलोकेशन, देन हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ हमारे रूल्स होते हैं जो कि हम वेरिएबल बनाते टाइम हमको याद रखने हैं। देयर आर सम रूल्स दैट मस्ट इन योर नॉलेज टू वर्क विद सी प्लस प्लस वेरिएबल। जब भी हम सी प्लस प्लस के वेरिएबल बनाते हैं तो कुछ रूल्स का हमें ध्यान रखना होता है। अब सबसे पहला रूल्स है, अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट अ कैपिटल लेटर ए से जेड तक, लोअर केस लेटर ए से लेकर जेड तक। देन हमारे डिजिट यूज कर सकते हैं 0 to 9 एंड अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। दैट्स इट। उसके अलावा हम कोई भी यूज करेंगे तो हमें एरर थ्रो हो जाएगा। अब द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। जब भी हम किसी भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर या तो कोई भी लेटर जो भी उसका फर्स्ट कैरेक्टर होगा या तो कोई लेटर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। कभी भी कोई भी वेरिएबल का नेम 0 1 2 3 ऐसा नहीं शुरू होगा, या तो अंडरस्कोर से शुरू होगा या फिर आप ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर को लेकर स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब ब्लैंक स्पेस नॉट बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम को बनाते टाइम हम भी कोई भी व्हाइट स्पेस ब्लैंक स्पेस यूज नहीं करेंगे। जैसे अभी हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ए और यहाँ पे हम स्पेस देकर बी नहीं दे सकते। अगर हमें नाम देना तो ए और बी दोनों को हम एक ही साथ में लिखेंगे, देन ए भी एक वेरिएबल का नाम हो जाएगा। अब स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैज, डॉलर आर नॉट अलाउड। जो भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, हैज, डॉलर हो गया, हमारा एक परसेंटेज हो गया, M% हो गया, ये सभी वेरिएबल नेम के अंदर अलाउड नहीं है। सी प्लस प्लस कीवर्ड का नॉट यूज्ड एज वेरिएबल नेम। सी प्लस प्लस के अंदर जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं उनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, उनके नाम से हम वेरिएबल का नेम नहीं बना सकते। अब वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। जो भी हम वेरिएबल का नेम बनाएंगे वो केस सेंसिटिव होगा। जैसे मैं अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसे हमने एक इंट वेरिएबल बनाया, अब उस वेरिएबल को हमने नाम दे दिया एक ए। उसी तरीके से हमने दूसरा वेरिएबल बनाया, उसको नाम दे दिया कैपिटल ए और ऊपर वाले को दिया हमने स्मॉल ए। तो ये दोनों वेरिएबल दो वेरिएबल हो गए ना कि ये सिमिलर है, इसलिए हम बोलते हैं सी प्लस प्लस इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ वेरिएबल नेम कैन बी कंसिस्टिंग अ 31 कैरेक्टर्स ओनली। जब भी हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं वो एक 31 कैरेक्टर का होना चाहिए। इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम मोर देन 1 कैरेक्टर, कंपाइलर विल इग्नोर आफ्टर 31 कैरेक्टर। जब भी हम 31 से ज्यादा कैरेक्टर का नेम बनाते हैं, किसी वेरिएबल को नेम देते हैं, तो वो हमारा 31 तक ही कैरेक्टर को कंसिस्ट करेगा, मतलब उसको रखेगा। उसके बाद जो भी होंगे उसको इग्नोर कर देगा। बाकी आपका एरर कुछ नहीं आएगा अगर आप 31 से ज्यादा भी देते हैं तो, बट कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा। अब वेरिएबल नेम इन सी प्लस प्लस कैन रेंज फ्रॉम 1 to 255 कैरेक्टर। वेरिएबल की नेम की जो रेंज होती है 1 to 255 होती है। अब वेरिएबल टाइप कैन बी बूलियन, कैरेक्टर, इंट, फ्लोटिंग, डबल एंड वॉइड एंड ये सभी हमारे वेरिएबल के डेटा टाइप। नंबर टाइप में कोई भी वैल्यू स्टोर करने देन हम इंटीजर पहले बनाएंगे, और वहीं उसी नंबर के अंदर अगर हम पॉइंट लगा देते हैं, डेसिमल वाली कोई वैल्यू हो जाती है तो हम उसको फ्लोटिंग में कराएंगे। इसी तरीके से अगर हम कोई भी कैरेक्टर टाइप का वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम वेरिएबल बनाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे स्कोप ऑफ अ वेरिएबल एंड टाइप। जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं उसका स्कोप कहाँ तक रहता है, किस तरीके से रहता है, ये सभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारा स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज द रीजन इन कोड वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल इज वैलिड। जहां भी हम स्कोप देखना चाहते हैं एक वेरिएबल का, जो वेरिएबल हमने, जैसे ये हमारे
दो पैरेंथेसिस है। अगर हमने इसके अंदर है कोई भी वेरिएबल बनाया तो उसका स्कोप इसी वेरिएबल के अंदर तक रहेगा। अगर वहीं हमने कोड के बाहर वेरिएबल बनाया, जैसे हमने इसके बाहर बनाया तो इसके अंदर तो हम उसको एक्सेस कर ही सकते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, और इसके बाहर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जो हमारे वेरिएबल के स्कोप होते हैं उसको हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे एक लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। जो हमारा इस पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल बनाया और यहाँ पर पैरेंथेसिस क्लोज है, तो हमारे ये इसी पैरेंथेसिस के अंदर इसका स्कोप है, तो इसको हम बोलेंगे एक लोकल वेरिएबल। ये लोकल है, ये हमारा इसी पैरेंथेसिस के अंदर यूज हो रहा है। अगर वही हमने मेन फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाया तो उसको हम पूरे मेन फंक्शन में यूज कर सकते हैं। वही हमने मेन फंक्शन के भी बाहर वेरिएबल बनाया तो वो हमारा हो जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल मतलब वो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, उसको कोई भी चेंज कर सकता है। अब बेस्ड ऑन इसको वी हैव लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। अब अभी आपको मैंने बताया लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द ब्रेसेस। ब्रेसेस के अंदर एक लोकल वेरिएबल को बनाया जाता है ऑफ एनी फंक्शन, किसी फंक्शन के ब्रेसेस के अंदर बना सकते हैं, एंड कैन बी एक्सेस्ड ओनली फ्रॉम हियर। उसी के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। वही उसी तरीके से ग्लोबल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो पैरेंथेसिस के बाहर बनाए जाते हैं और हम उनको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कैन ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल हैव सेम नेम इन सी प्लस प्लस। अब आपके लिए ये एक क्वेश्चन है कि हम जो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं क्या उनका नेम सेम हो सकता है? उसका आंसर है यस, वी विल सी। हम देखेंगे उसको कि हाँ होता है कि नहीं, कोड के अंदर हम प्रॉपर करके देखेंगे कि हाँ ऐसा होता है कि नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर है हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। जब भी हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, देन हम उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, और साथ में डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले हाउ टू डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इन द अबव एग्जांपल। जो मैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हूँ मैं उनमें आपको समझाता हूँ किस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर और करने का एक सिंटेक्स होता है। सबसे पहले हम उसको डेटा टाइप देंगे, जैसे हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसको इंट लिखेंगे, देन वेरिएबल का नेम देंगे, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है आपको, हमने डेटा टाइप दिया और वेरिएबल का नेम दिया ए और उसको इनिशियलाइज कर दिया 12 से, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये हो गया हमारा डेटा टाइप, देन हमने दे दिया वेरिएबल का नेम, ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम उसको इनिशियलाइज करेंगे तो उसको बोलेंगे हम, जैसे मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल बनाया था उसको बाद में इनिशियलाइज किया 15 से, ये हो गया हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और वेरिएबल को बनाते टाइम में अगर हम इनिशियलाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन एट अ टाइम। ये इस तरीके से हम वेरिएबल को बनाते हैं और इनिशियलाइज करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। तो हम इसको एक बार जाके अपने कोड के अंदर देख लेते हैं कि किस तरीके से ये सभी काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना VS कोड के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम बनाते हैं एक फाइल वेरिएबल के नेम से, variable.cpp। यहाँ पे हम कोड कर लेते हैं। सबसे पहले अपना हेडर फाइल को ऐड करते हैं, हैज इंक्लूड IOStream, और यहाँ पे हम कर लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। एंटर करके आते हैं, इंट मेन फंक्शन टाइप करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करके देखते हैं। सबसे पहले हम इंट a इज इक्वल्स टू वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया, ये हो गया हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन। अब इसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे एक कमेंट भी लिख देता हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये हो गया। अब उसी को हम इनिशियलाइज करते हैं, a इज इक्वल्स टू 10, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब एक वेरिएबल और बनाता हूँ मैं, इंट b इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10 दे देते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, या फिर उसको विद भी बोल सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन। अब इनकी वैल्यूज को हम प्रिंट करके देख लेते हैं। सी आउट, पहले हम a की वैल्यू प्रिंट करते हैं, देन v की वैल्यू प्रिंट करते हैं। हमें एंडल क्यों लगाया? ये एंडल क्या है? ये एक है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, जिससे कि हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एंडल हटा के प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको हटाते हैं यहाँ से, अभी हमारा ये एक ही लाइन में दोनों प्रिंट हो जाएंगे। सबसे पहले सी आउट a की वैल्यू, देन v की वैल्यू। क्या हुआ? दोनों के अंदर 10 है तो 10 प्रिंट हो गया। इसके अंदर मैं 20 कर देता हूँ और यहाँ से इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे 10 और 20 आ गए। वही हम इसको दोनों को लाइन ब्रेक करके प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें एंडल लगाना पड़ेगा। एंडल लगा दिया मैंने यहाँ से। अब ये a ऊपर लाइन में आएगा और b की जो वैल्यू है वो दूसरी लाइन में आएगी। तो यहाँ से मैं एक साइज बढ़ा लेता हूँ इसका, और अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं a की वैल्यू 10 हो गई, b की वैल्यू 20 हो गई। इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं एंड इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं, और वेरिएबल बनाने की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, कि वेरिएबल में किस तरीके से नेम रहेगा, ये सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को एंड। और फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।